किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। और तपती धूप है, लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। और हम मौजूद हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेजिटेबल साइंस विभाग में। इस टाइम जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ पूरा रिसर्च स्टेशन है वेजिटेबल साइंसेस का। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर आचार्य, जो कि वेजिटेबल्स में ही रिसर्च साइंटिस्ट हैं। जानेंगे कि किन किन चीज़ों पर यहाँ रिसर्च का कार्य जारी है और कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनसे गुजरात के किसानों को लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कौन कौन से रिसर्च अभी आपकी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं और किस तरीके से आपका रिसर्च कार्य चल रहा है। नमस्कार किसान मित्रों, हम यहाँ पर जो गुजरात के अंदर जो खास हमारा जो मेन 4 पाक है उसके अंदर हम खास यहाँ पर काम करें। उसके अंदर खास करके टोमेटो, ब्रिंजल, चिली और ओकरा, वो जो 4 क्रॉप है वो 4 क्रॉप में अंदर हम खास करके यहाँ पर काम करें। और हमारा ये जो वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन है वो बहुत पुराना है। यहाँ पर काफ़ी लोग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम मुख्य रूप से ये 4 पाक के अलावा और ये जो सभी जो कुकुरबिट्स क्रॉप्स है उसके अंदर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुकुरबिट्स क्रॉप के अंदर। और उसके अलावा पल्सिस वेजिटेबल्स जो दलहन वेजिटेबल्स है उसके अंदर काउपी है, पिजन पी है। और जो भी एक क्रॉप है ग्वार है जो क्लस्टर बीन बोलते हैं हम उसको, तो उसके अंदर भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो मेजर काम है तो हमने अब तक यहाँ से हमारा जो 15 क्रॉप है अलग अलग, जो ये जो सब्जी के 15 अलग अलग पाक है उसके अंदर 35 वैरायटी हमने यहाँ पर गुजरात के जो फार्मर्स है उसको हमने ये बोने के लिए यहाँ से हमने रिलीज़ किया है। और उसमें से जो मैं खास जो आपको बात करूँ तो जो मेन जो हमारा जो वैरायटीज़ है तो उसके अंदर हमारा जो बैंगन है, तो बैंगन के अंदर आप सब जानते हैं कि काफ़ी सेगमेंट रहता है। बैंगन में गोल, लंबा, कलर में भी, रंग में भी उसमें फ़र्क पड़ता है कि भाई थोड़ा सा ग्रीन वाला होता है, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का होता है, थोड़ा सा पिंकिश कलर का होता है। तो उसमें ऐसे अलग अलग सेगमेंट में हमने बढ़िया वैरायटीज़ दिया है। हाइब्रिड भी इसके अंदर हमने फार्मर्स को बोने के लिए दिया है। तो उसमें जो खास बात करूँ तो अभी जो हमने नया वैरायटी दिया है वो है GAB6। इसको हम आनंद, पॉपुलर नेम आनंद डोली बोलते हैं। वो आनंद डोली बहुत बढ़िया वैरायटीज़ है और ये फार्मर्स में भी यहाँ पर काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो उसके अलावा जो थोड़ा ब्लैक कलर का जो बड़ा रिंगन है जो उसको हम भी ग्राउंड कहते हैं, तो वो ब्लैक कलर में GOB1 है और पिंकिश कलर में GAOB2 नंबर का है। तो ये सभी है। और एक हाइब्रिड हमने दिया है कि GABH3 नंबर का एक हाइब्रिड है, वो लंबा रिंगन होता है। बैंगन में भी ये इतना सभी सेगमेंट में फार्मर्स को हम ये वैरायटी यहाँ पर पका के उसका सीड्स भी हम बिल्कुल फर्स्ट बेस में हम उसको बिल्कुल रिड्यूस रेट में उसको हम देते हैं। डॉक्टर साहब अच्छा उत्पादन ले किसान वेजिटेबल्स को अपनी आय बढ़ाएं, उसके बारे में किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? खास करके जो फार्मर्स को कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन अगर लेना है तो जो हम इनपुट्स जो कॉस्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम अगर वेराइटीज़ लेते हैं, सपोज़ मैं आपको भिंडी का एग्जांपल देता हूँ कि भिंडी का हमारे पास आनंद कोमल करके एक वैरायटी है और GAO 5 नंबर का वैरायटी है। तो वो उसके अंदर ये जो मोज़ेक आता है ना वो कम आता है। तो अगर ऐसा वैरायटी अगर रजिस्ट्रेशन हम पसंद करते हैं कि जो थोड़ा टॉलरेंस हो और उसमें कीड़े या रोग थोड़ा कम आए, ऐसा लेते तो इनपुट्स कॉस्ट हमको जो है वो खर्च बचा सकते हैं। और ऐसा जो वैरायटी है तो वो हमको पसंद करना है। और ख़ास करके अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो हमारे पास जो ये 35 वैरायटी है उसमें से मैक्सिमम OP वैरायटीज़ है, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है। तो हम अपना खुद का सीड्स बना सकते हैं। हमको ये सीड हर बार नहीं खरीदना है। हाँ, ये सीड हम खुद का अपना बना सकते हैं और बार बार अपना ही सीड हम सोइंग कर सकते हैं। तो ऐसा मैक्सिमम वैरायटी हमारे पास है, वो ऐसा सभी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी रहता है। हाल ही में आपकी नई बिल्डिंग का DG साहब ने उद्घाटन किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताइए सर। हाँ, हमारा कुलपति श्री जो है डॉक्टर KB खथरिया साहब, तो उसका प्रयत्न से हमने RKVY का एक प्रोजेक्ट मिला था और वो प्रोजेक्ट अंतर्गत हमने
ग्रीन हाउस और हमारा जो फार्म ऑफिस है उसका हमारे रिनोवेशन किया था। तो इतना बड़ा हुआ। और डीजी साहब थे कि हिमांशु पाठक साहब, वो भी यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन के लिए आया, तो वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। और इतना फार्म लेवल पर इतना बढ़िया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी वो सर खुश हुए थे। सर बताइए हमें किस तरीके से यहाँ पे नर्सरी तैयार की जाती है और क्या था? खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो माननीय कुलपति श्री जो अभी जो है वो यहाँ पर 11 साल तक यहाँ पर हमारे वेजिटेबल डिवीज़न में रहे थे और उसकी वजह से इतना हम डेवलपमेंट कर पाए थे। और हमने एक 4 वैरायटी बढ़िया दिया था। अभी उसमें बैंगन में हम लेते हैं तो आनंद राज दिया था हमने एक बैंगन में। और उसके बाद टमाटर के अंदर बात करते हैं तो टमाटर में हमने दिया था आनंद रोमा जी। और चिलीज़ के अंदर हमने दिया था आनंद तेज। तो ये जो सभी वैरायटी अभी जो नया निकले तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसका सभी को अलग अलग ये नर्सरी कहते हैं उसको, कि ये जो सभी जो छोटा क्रॉप है छोटे छोटे बीज वाले, तो उसको हम पहले नर्सरी बनाना है, पौधे छोटे छोटे बनाने हैं, उसके बाद मेन फील्ड में ले जाना है। तो अभी आप जो यहाँ पर जो देख रहे हैं पीछे जो बैकग्राउंड में वो हमने ये नर्सरी बनाई है अलग अलग। और जो जितने जो छोटे छोटे ब्लॉक है वो सभी हमारा ब्रीडिंग मटेरियल है। तो उसके ऊपर हम रिसर्च करके जो बढ़िया से बढ़िया वैरायटी निकलती है वो हम फार्मर्स को देते हैं। तो खास करके किसान मित्रों को इतना ही बोलना है कि जो भी ये जो छोटे छोटे बीज वाले हैं उसके लिए से पहले नर्सरी तैयार करना है। ये हो गया रेज बेड नर्सरी, उसके भी एडवांस में है अभी प्लग ट्रे नर्सरी। तो ये से उसके प्लग ट्रे में भी ऐसे पौधा बना के हमको अगर जो मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे हमको बढ़िया उत्पादन मिल सकता है। डॉक्टर साहब ये सब हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं जिनकी आप बात करते हैं? हाइब्रिड वैरायटीज़ का वेजिटेबल में अगर हम देखें तो हाइब्रिड वैरायटीज़ का एक अलग ही उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो भी हाइब्रिड वैरायटी है वो रोग और जो कीड़े और रोग लगता है उससे वो थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है। और जनरली हाइब्रिड वैरायटी क्या है कि वेजिटेबल के अंदर उसका सेल्फ लाइफ अच्छा रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो अच्छा रहता है। तो ये हमने हमारे यहाँ स्टेशन में भी ब्रिंजाल और चिलीज़ का हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हमने बनाए हैं, वो भी हम फार्मर्स को देते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर आचार्य जी, वेजिटेबल रिसर्च साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया कि किसानों को अच्छी आय लेने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन तरीक़ों को अपनाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ, और अधिक जानकारी के लिए आप आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।